खबर में अब बात करते हैं उस बयान की जिसने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। मौलाना अरशद मदनी की हालिया टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को विवादित बताते हुए कहा कि ऐसे वक्तव्य समाज की जनभावनाओं को आहत करते हैं और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि मौलाना मदनी ऐसे बयानों से बचे, साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं रुकी तो गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर के कस्बा बास्ता में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और संगठन के समर्थन में नारेबाजी भी की। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विवादित बयान देश में तनाव का कारण बन सकते हैं, इसलिए ऐसे वक्तव्यों पर संयम आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी बयान से किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। अपनी बात रखते हुए भटनागर ने धार्मिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान कृष्ण से की और कहा कि धर्म की स्थापना के लिए कार्य करने वालों की कमी नहीं है। हालांकि यह बयान भी राजनीतिक चर्चाओं को और भी तेज कर सकता है। फिलहाल मौलाना अरशद मदनी के बयान और उस पर आई प्रतिक्रिया को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन और समाज के जिम्मेदार वर्ग दोनों ही शांति और संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी तनाव ना हो। मौलाना मदनी जिस मानसिकता के शिकार हैं वो 1400 वर्ष पूर्व जो मानसिकता हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारी अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए हमारे देश में आई थी। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने उस एक विध्वंस का जो मुकाबला किया और जो हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए जो मानसिकता हमारे देश में आई, उनसे लड़कर हमने उन सब दुष्टों को यहाँ से बाहर निकाला। तो वही जिहाद की जो एक मानसिकता मौलाना मदनी जो इस समय हमारे देश में फैलाना चाहते हैं और आपस में सभी लोगों को लड़वाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक तीसरी पांच मदरसा छाप आदमी जो है, अगर जिस तरह की मानसिकता रखता है, वो हमारे देश को कहां तक लेके जा सकता है। और दूसरी बात, मौलाना मदनी के बारे में द्वापर युग में भगवान कृष्ण एक बात बोल गए थे। उन्होंने गीता का पाठ पढ़ाते हुए अर्जुन से कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्तनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्टता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब मौलाना मदनी जैसे अधर्मी हमारे देश को बांटने का काम करेंगे, जिहाद जैसे शब्दों से इस देश में कोई आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे, तो तब तब इस देश में अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए बार बार श्री कृष्ण भगवान इस जन्म पर अवतार लेंगे और मौलाना मदनी गलतफहमी के शिकार ना रहे। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और मौलाना मदनी जैसे लोगों को लड़ने के लिए उन्होंने के पास कई अर्जुन हैं। तब महाभारत काल में एक ही अर्जुन था और आज हमारे पास बहुत सारे अर्जुन हैं, सिर्फ गांडी उठाने की देरी है।